आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी भूख उड़ी है। मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तुम पे तरस खा रही हूँ। अच्छा, कुछ पता चला आगे क्या होगा? दादी कहती है ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। समझ में नहीं आ रहा यार। भाई भाभी से नाराज हैं, भाभी भाई और मम्मी दोनों से नाराज हैं, असलम अंकल मुझसे नाराज हैं, और फिजा फिजा हम सब से नाराज है। आई मीन लिटरली मेरा सर चकरा रहा है यार। तो कुछ पता चला कि फेक रिपोर्ट्स किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज तो होगी ना? हॉस्पिटल वालों का साफ कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का होता है। अब हमारी किस्मत देखो, अनफॉर्चुनेटली 4 महीने में 6 से ज्यादा मुलाजिम रिजाइन करके जा चुके हैं। अब हॉस्पिटल वाले भी अपनी जगह सही है ना यार, हम हर किसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हॉस्पिटल वालों ने पूरी कोशिश की हमें पैसे खिला के मुंह बंद कराने की, लेकिन फिजा है, तुम जानती हो उसे। फिजा ने जो तमाशे किए, जो सुनाई, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं यार। तो इसका मतलब कि अब कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिजा ने भाभी को राजी कर लिया, वो जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती ना यार जुनैरा। दोनों को लगता है कि दोनों किसी और में इंटरेस्टेड हैं। एक तो ये फरिया भाभी का पीछा नहीं छोड़ रही है, हनीमून में भी उनके पीछे चलती फिरी। हाँ याद है मुझे, तुमने बताया था एक बार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कसम से, मेरा और फिजा का क्या बनेगा। अच्छा, फिजा आयरलैंड जा रही है स्कॉलरशिप पे। हाँ तो देखो, मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि तुम भी उसके साथ आयरलैंड चले जाओ। मेरे पास नहीं है रिपोर्ट्स। ऑनलाइन तो होंगी ना, मुझे लिंक दे दो। ऑनलाइन भी नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई मुझे नहीं मालूम फिजा, मुझे तंग मत करो प्लीज। चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं और दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? फिजा प्लीज, मुझे अभी कुछ नहीं करवाना है। मुझे प्लीज तंग मत करो, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। यार तुम एक डॉक्टर से टेस्ट करवा कर बैठ गई हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मां नहीं बन सकती हो। तुम्हें पता है इस वक्त हमारी फील्ड में फर्टिलिटी इश्यूज पर इतना काम हो रहा है, और दोबारा टेस्ट करवाने में या सेकंड ओपिनियन लेने में हर्जी क्या है? फिजा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो प्लीज। हालिया देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें याद है नौशीन आंटी तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने टेस्ट करवाए थे, फिर तुम दोबारा एक बार हॉस्पिटल गई थी, तुमने टेस्ट करवाए थे, और दोनों बार सब कुछ क्लियर आया था। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मां बनना पॉसिबल ही नहीं है? मुझे ना टेस्ट पर बहुत डाउट है। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवा लूं। देखो, हम दोबारा से एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, दोबारा से तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे, और इस बार टेस्ट मेरे जानने वाले के पास से करवाएंगे। वो तुम्हें जेन्युइन एडवाइस देगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, हम 1-2 दिन में चलेंगे, ठीक है? ना 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 ना, 1-2 दिन में नहीं, हम कल ही चलेंगे। आ रही है समझ मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज तुम अम्मा या बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर रिजल्ट वही आया जो पहले आया था तो वो लोग और ज्यादा दुखी होंगे। ओहो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि तुम कितनी लकी हो, उसमें इतनी अच्छी डॉक्टर जो मिल गई है। मजाक कर रही हूँ।
मेरी मम्मा को छोड़ आए हो। फरिया प्लीज सब्र रखो, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। काश मम्मा मेरी बात मान लेती, काश मम्मा मेरे साथ अमेरिका चली जाती। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी जिंदगी लिखी थी। और वैसे तुमने तो उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया था यहाँ से। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कैंसर की वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ वैसे। इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगी? मेरा है ही कौन? कोई नहीं है मेरा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे? नहीं ना, तुम तो थोड़ी देर यहाँ बैठोगे फिर चले जाओगे। तुम्हारे पास तो अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है। मेरे पास कौन है? मेरे पास कोई नहीं है। बस मैं अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल तन्हा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है वासे, क्या तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो? मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। प्लीज। फिर मैं रुक जाता बट मुनासिब नहीं लगता ना। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं कल आऊंगा, तुम सो जाना, ठीक है? वैसे प्लीज आज रुक जाओ। मैंने कहा ना फरिया, मैं कल आऊंगा।